हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस खबर में हम बात करेंगे दो ऐसे बड़े मुद्दों की जो इस वक्त हज़ारों जिंदगियों की सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। एक तरफ अफगान के शरणार्थियों की मजबूरी और दूसरी तरफ फिलिस्तीन की ज़मीन पर बढ़ता कब्जा। अफगान के शरणार्थियों की वापसी सच्चाई पर ज़मीन पर एक ही दिन में ईरान के और पाकिस्तान में 5,400 से ज़्यादा अफगान नागरिकों को उसके देश वापस भेज दिया गया। तालिबान के उपप्रवक्ता अब्दुल्ला फितरत के मुताबिक शनिवार को 981 परिवार यानी कुल 5,412 लोग अफगान में लौटे थे। लोग अलग अलग बॉर्डर पॉइंट से अपने देश पहुंचे। कंधार के स्पिनवोल्दक से, हेमास से, वराइश से और रेहन से, इस्लाम काल से, निमजोन के पुल और अबरेसिम से और नसा का तोरख बॉर्डर। सरकार का ये दावा है कि करीब 1283 परिवार को उनके इलाकों तक पहुंचाया गया और 8,094 परिवार को मानवीय सहायता दी गई। यहां तक लौटने वाले के 861 को सिम का कार्ड भी दिया गया, लेकिन हकीकत में इसमें ऐसा कहीं ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान लौट पर साणी अब्दुल्ला वाकी कहते हैं कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और हम नहीं जानते कि लौटने के बाद तो कहाँ जाएं। एक और व्यक्ति अब्दुल्ला वारी कहते हैं कि अधिकांश लोग बेघर हैं, दिन सड़कों और गलियों से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है सर्दी और आश्रय की कमी और आईडी इलेक्ट्रॉन की पहचान पत्र या तस्करा ना मिलना। शरारतियों की अपील साफ है कि हमें वापस तो बुला लिया गया, लेकिन हमारी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का सहारा नहीं दिया गया। और वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों पर तनाव और गहरा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर और की ओर। 21 दिसंबर 2025 को इसराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियों को मंजूरी दे दी। ये फैसला मौजूदा दक्षिणपंथी को सरकार के कार्यालय में अब तक की सबसे बड़ी बस्ती कार्रवाई मानी जाती है। वित्त मंत्री वेजन स्टोनिस, जो खुद एक वेस्ट बैंक में बस चुके हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि ये मकसद फिलिस्तीन राज बनाने से रोकता है। खासतौर पर यामनी और कादिम नाम के दो बस्तियां जिन्होंने 2005 में खाली कराया था, अब वो दोबारा बसाई जाएंगी। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 3 सालों से 69 नई बस्तियों मंजूरी दी जा चुकी है। 2022 के बाद बस्तियों की संख्या करीब 50% से बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ कहना है कि किसी भी कब्जे वाले इलाके ताकत को अपनी आबादी को वाले इलाके में बसने की इजाज़त नहीं देता। उसके बावजूद ये फैसला ऐसे समय में आया है कि अब गाज़ा में युद्ध विराम की कोशिश चल रही है और वेस्ट बैंक में बसने वाले की हिंसा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरी न्यूज़ के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।